हेलो फ्रेंड्स, साई मीडिया में आपका स्वागत है। कई तरह के रीति रिवाजों, रूढ़िवादी सोच समझ से भरे हुए हमारे देश में अगर 50 वर्ष की उम्र में एक महिला आपसे कहे कि वो कैरियर बनाना चाहती है तो आप चौंक जाएंगे, और वो भी मॉडलिंग में। मॉडलिंग शब्द सुनते ही एक स्लिम यंग लड़की की पिक्चर दिमाग में आती है, मगर 50 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग स्टार्ट करके अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाना, वो भी ऐसे देश, ऐसे समाज में रह के जहाँ महिला की उम्र और रिश्ते ध्यान में रखते हुए ये तय होता है कि वह कैसी ड्रेसेस पहने। 2019 में मुंबई में रहने वाली गीता ने ऐसी सोच को पीछे छोड़कर 50 वर्ष की उम्र में मॉडलिंग में अपने कैरियर की शुरुआत की, वो भी लॉन्जरी मॉडलिंग से। गीता को बचपन से मॉडल बनने का शौक था, मगर समाज और परिवार का कभी सहयोग न मिला, जिस वजह से वह कभी मॉडलिंग शुरू ही नहीं कर पाई। उसे यह कहकर डिस्करेज किया गया कि अच्छे परिवार की लड़कियां ये काम नहीं करती, सो मॉडल बनने का उसका सपना मन में ही रह गया। वक्त गुजरता रहा, गीता ने जॉब की, शादी की, बच्चे, घर परिवार संभाला। अक्सर उसे ख्याल आता कि अपनी एक आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। मॉडलिंग का सपना अभी भी उसके अंदर जिंदा था। सो गीता ने डिसाइड किया कि अब वो किसी की नहीं सुनेगी और अपना सपना पूरा करने की कोशिश करेगी। उसने सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल डालना शुरू की। कई एड एजेंसीज से पॉजिटिव रिप्लाई आने लगे, मगर एज जानने के बाद वो मना कर देते, क्योंकि गीता की उम्र 50 वर्ष थी। तब एक एड गीता ने देखा, इंडिया ब्रेनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जिसमें एज 9 बार लिखा था, यानी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं था। सो गीता ने उसमें पार्टिसिपेट किया, ये सोचकर कि कहीं कोई मॉडलिंग का रास्ता मिल जाएगा, मॉडलिंग से जुड़े लोग वहाँ मिलेंगे। गीता को कॉन्टेस्ट जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वो कॉन्टेस्ट एज ए फर्स्ट रनर अप जीत गई। इस जीत ने गीता की जिंदगी बदल दी। उसे बहुत सारे मॉडलिंग के ऑफर्स मिलने लगे, कई एड एजेंसीज के कॉल आने लगे। गीता अब धीरे धीरे मॉडलिंग में नाम कमा रही है। मैंने डिसाइड किया मैं लॉन्जरी मॉडल बनूंगी और मैंने अपना लॉन्जरी में फ़ोटोशूट भी करवाया। मुझे ये भी कमेंट्स सुनने को मिले कि इस उम्र में ये कैसा शौक चढ़ा है, आपने तो देर कर दी, इंडिया में ये सब कहाँ चलता है। एक बार मैं अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी एक लॉन्जरी की साइट पे। मुझे अपने लिए एक एक्टिव वेयर चाहिए था और एक लॉन्जरी का सेट चाहिए था। वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि प्रोडक्ट शोकेस जो कर रही है वो सब यंग मॉडल है, प्लस साइज मॉडल्स थी, बट कोई मैच्योर मॉडल नहीं दिखी मुझे। मैंने दूसरी साइट पे देखा, तीसरी पे देखा, बहुत सारी साइट पे देखा। मैंने कुछ और रिसर्च किया, मैंने इंटरनेशनल ब्रांड देखी, इंटरनेशनल ब्रांड की साइट देखी। कुछ ब्रांड में मुझे मैच्योर मॉडल्स दिखे, और उसी दौरान मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा। उसमें हेलेना साजेल, जो ब्राज़ील की लॉन्जरी मॉडल है, उनके बारे में न्यूज़ थी। वो 79 ईयर्स ओल्ड है एंड शी इज़ वेरी वेल नोन नेम हेयर इन ब्राज़ील। वैसे मेरे मॉडलिंग प्रोफाइल को लोगों ने काफ़ी सराहा था। मुझे स्टार्टअप्स, छोटे ब्रांड्स अप्रोच भी कर रहे थे, पर जैसे ही वो पता चलता था कि ये एज है, वो थोड़ा पीछे हट जाते थे। एक बार एक वेस्टर्न ड्रेस का स्टार्टअप था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरा प्रोफाइल देखने के बाद, और जैसे ही उनको एज पता चली तो उन्होंने पीछे हट गया। मैंने उनको पूछा कि आपकी पेज पे मैंने देखा है ऑलमोस्ट मेरी एज की एक मॉडल है जो आपके लिए एंडोर्स कर रही है, तो आपने उनको तो लिया है? तो उन्होंने बोला वो प्लस साइज मॉडल है एंड वी बिलीव इन बॉडी पॉजिटिविटी, तो इसीलिए हमने उनको लिया है। अरे ये कैसी बॉडी पॉजिटिविटी है जहाँ आप खाली साइज़ को ही ध्यान में रखते हो? एजिड बॉडी तो बॉडी है ना, कलर्ड बॉडी भी तो बॉडी है, वहाँ पे कहाँ चली जाती है बॉडी पॉजिटिविटी। मेरे एक्सपीरियंसेस हेलेना साजेल ब्राज़ील की जो 79 ईयर की मॉडल
मेरी इंस्पिरेशन और ऑनलाइन शॉपिंग का मेरा एक्सपीरियंस, इन सब से प्रेरित होके मैंने अपनी पेटिशन एज नॉट केज चेंज ORG पे शुरू की। लॉन्जरी ब्रांड हो या दूसरी ब्रांड्स हो, अनकॉन्शियसली यही मैसेज दिया जाता है कि आफ्टर सर्टेन एज यू आर नॉट फिट टू वेयर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। और इसीलिए शायद 40 इसमें आते आते या 50 होते होते ही उन औरतों को हेजिटेशन होता है कि हम कैसे ऐसे कपड़े पहने, हम कैसे फैंसी लॉन्जरी पहने। अगर 40 के बाद अगर कोई औरत फैंसी कपड़े पहन लेती है तो उनको ये सुनने को मिलता है बूढ़ी कोड़ी लाल लगा। ये इससे इटसेल्फ इज सो सेक्सिस्ट। यहाँ पे एजिज्म के साथ सेक्सिज्म भी आ जाता है। अगर एज नहीं तो हाइट, वेट, कलर, जेंडर, अगर फॉल्ट निकलना है तो फॉल्ट तो निकलता ही रहेगा। मुझे लगता है क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मेरा सपना था कि मैं मॉडल बनूं। अभी मॉडलिंग चाहे साड़ी की हो या लॉन्जरी की, मेरे लिए सब एक ही था। मैंने डिसाइड किया मैं लॉन्जरी मॉडल बनूंगी और मैंने अपना लॉन्जरी में फ़ोटोशूट भी करवाया। मेरा फैमिली और मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे। मैक्सिमम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, पर मुझे ये भी कमेंट्स सुनने को मिले कि इस उम्र में ये कैसा शौक चढ़ा है, आपने तो देर कर दी, इंडिया में ये सब कहाँ चलता है, वगैरह वगैरह। मेरी लॉन्जरी की पिक्चर के नीचे जो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है, मैक्सिमम एनकरेजिंग कमेंट मिले, पर काफ़ी नहीं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। मुझे कई बार बोलते हैं लोग कि लॉन्जरी मॉडलिंग का जो मेरा डिसीज़न है वो एक बोल्ड मूव है। वेल, आई डू नॉट एग्री विद द वर्ड बोल्ड। मैं ये कहूँगी कि वो मेरी पर्सनल चॉइस है, उसमें बोल्डनेस कहाँ से आ गई। हम जब लो नेक पहनते हैं या शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, हमको बोला जाता है वाह योर चॉइस इज़ वेरी बोल्ड। एक लक्ष्मण रेखा बनाई जाती है, उसके दायरे में आप रहोगे देन यू आर गुड गर्ल, और दायरे के बाहर आप गए देन यू आर बोल्ड। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, हम उसको रोक नहीं सकते, बट हम लोग एजिज्म को तो रोक सकते हैं। हम उस पर अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, जहाँ से जगे वहीं से सुबह। मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इस एज में अपना सपना फिर से शुरू किया। वे चाहती हैं कि विज्ञापन की दुनिया में लॉन्जरी मॉडल को किसी खांचे में नहीं डालना चाहिए। विज्ञापन में उम्र दराज मॉडल को जगह न देने के खिलाफ #AgeNoCage की मुहिम भी चला रही हैं, जिसे कई डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सपोर्ट किया है और लोग भी सपोर्ट के लिए आगे आ रहे हैं। पुरानी रटी रटाई सोच को पीछे छोड़ 50 की उम्र में मॉडलिंग शुरू करने वाली गीता को साई मीडिया सैल्यूट करता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।